Okay. So, welcome all of you for Friday Fiesta on 50th session. Today is our 50th session and it's time to celebrate. Yay! Wow, wow. It's such a beautiful moment for me that I couldn't believe, oh, 50th session. 1 year almost is going to be finished by Going 50 finish, seconds. yeah. बट हाफ सेंचुरी आज हमने मार लिए और अंकल के आशीर्वाद से और आप सब लोगों की दुआओं से हम लोगों ने आज 50 रन पूरे कर लिए, हाफ सेंचुरी मार ली है. So thank throw party today, party celebration. पार्टी टुडे. अंकल मैं छुट्टी पे हूँ, आप पार्टी मनाओ, आप सबको पार्टी करवा दो. मैं छुट्टी पे, मैं भी पार्टी का पार्ट बन जाऊंगी. मैंने अंकल सोचा है 50 सेकंड सेशन हम आपके, पूरा सेशन आपके लिए रहेगा, 50 सेकंड वाला सेशन फ्राइडे का. सो और उस दिन हम सिर्फ हंसेंगे और खुश रहेंगे बस. ओके. सो डांस का गाना चला है, डांस का गाना, समथिंग डांसिंग. या ओके. सो क्या है फ्राइडे फिएस्टा? डबल मजा है और नो दाम. डबल मजा है और नो दाम. फ्राइडे फिएस्टा जिसका नाम प्रेम और मस्ती खुद के साथ, प्रेम और मस्ती भगवान अंकल के साथ, प्रेम और मस्ती श्रेया के साथ, प्रेम और मस्ती सबके साथ, प्रेम और मस्ती खुद के साथ, प्रेम और मस्ती सबके साथ. फ्राइडे फिएस्टा आना आप. फ्राइडे फिएस्टा में आप सबका बहुत 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 हार्दिक स्वागत है. और हम करते हैं क्या? मैं भी हूँ मस्ती में, तुम भी हो मस्ती में, मैं भी हूँ मस्ती में, तुम भी हो मस्ती में. आओ सब मिलके करें मस्ती 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 मस्ती. यहाँ पर सिर्फ मस्ती कर रहे हैं हम. बहुत सारे बातें हम सीख रहे हैं, अपने जीवन में अपना रहे हैं. एट द सेम टाइम अंकल के मस्ती और हंसने के हार्मोन्स लेके अपने आप को हम खुश रख रहे हैं. हमारे हैप्पी हार्मोन्स भी हम बढ़ा रहे हैं. सो वेलकम ऑल ऑफ यू. आप सबको दिल से बहुत सारा धन्यवाद. आप लोगों के बिना ये पॉसिबल नहीं था. आप लोग हर शुक्रवार को इतना रेगुलरली आते रहे और दिल से आपने पूरा सेशन आप अटेंड करते रहे, जिसकी वजह से हम आज 50th सेशन पे हैं. So thank you very much to all of you. And now over to भगवान अंकल, जहाँ पर हम थोड़े से हंसेंगे खुद और अपने मस्ती के मूड में आ जाएंगे. So over to भगवान अंकल. Uncle, I'm putting you on a full screen. Thank you very much, Shreya ji. Very hearty congratulations for completing 50th session. Everybody clap. Those who are in Bombay, Shreya ji is going to throw a party, and on her behalf in Dubai, I will throw a party. Anybody wants to join? Welcome. मैं आती हूँ अंकल. सबसे पहले मैं दुबई आती हूँ. Most welcome. Be our guest and we'll take care of your everything. Right. सुबह से लेके शाम तक सब लोग अलग अलग प्रकृतियों से जुड़े हैं. तो ये सेशन का आनंद लेने के लिए हमें अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी. बड़ा मुस्कुराता प्रफुल्लित चेहरा. श्रेया जी हमको एक नई दुनिया में लेके जाएंगे. अब तक हमने बाहर की दुनिया देखी है ना, श्रेया जी हमको अंदर की दुनिया दिखाएंगे. अंदर की दुनिया बड़ी अनोखी दुनिया है. वहां कोई नहीं है, सिर्फ आप. Let's go within. The best way to go within is with my breathing. हो सके तो पीछे सपोर्ट न लें. वीडियो खोलेंगे तो आपको फायदा होगा. बड़े मुस्कुराते प्रफुल्लित चेहरे के साथ सबसे पहले हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे. कोई भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठें. बैक को सीधा रखें. ये बैक को सीधा रखना बहुत इम्पोर्टेंट है. ये हमारा बैकबोन शुड रिमेन स्ट्रेट. कहते हैं इस बैकबोन इज लाइक एंटेना इन टेलीविजन.
टेलीविजन में एंटेना ठीक है, स्ट्रेट है, अच्छी है, तो आपका पिक्चर बढ़िया आएगा। ऐसे सारा दिन हमारी बैकबोन स्ट्रेट है तो ये परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को हम बहुत मौज के साथ देख सकेंगे, बहुत बढ़िया देख सकेंगे। शोल्डर्स फ्री रखें, थोड़ा बर्ज आउट रखें, आंखें बंद, बड़े कोमलता से मुस्कुराते चेहरे के साथ। हो सके तो अपना अंदर से ध्यान दोनों आंखों के ऊपर, जहां माताएं बिंदु लगाती है वहां कंसंट्रेट करें। आपके मन को वहां टिका दो, या तो फिर नॉस्ट्रिल पे टिका दो। इस विधि से आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी एक्टिविटीज हुई, कुछ पॉजिटिव हुई, कुछ नेगेटिव हुई, कुछ न्यूट्रल हुई, सबसे सुबह जो असर जेको प्रोग्राम तो अचे माय गॉड, छा त मेडिटेशन थी कराए, छा त एक्सरसाइज थी कराए। आती जाती श्वासों से जुड़े। बाहर की दुनिया तो बहुत देखी, अभी अंदर की दुनिया देखें, यहाँ कोई ट्रैफिक भी नहीं है, मौज ही मौज है। श्वासों को देखने से, श्वासों से जुड़ने से, सिर्फ श्वासों के विचार, श्वास है तो हम हैं। श्वासों का शुक्राना करें, श्वासों के प्यार करें, श्वासों को फील करें, और धीरे धीरे बड़े मुस्कुराते प्रफुल्लित चेहरे के साथ अपने कोमल नयनों को खोलें। And let us practice few laughter. Today we are going to have a special dance party also, on virtual dance party. और फिर आपको श्रेया जी कूपन भेजेंगे, आप कोई भी 5 स्टार में जा सकते हो और सेलिब्रेट कर सकते हो, अगर पेमेंट आपको करना पड़ेगा। चलो अभी थोड़ी देर के लिए बच्चे बन जाएं, एकदम फ्री रखें अपने को और नाचते गाते गुम हो जाएं इस बाहर की दुनिया से, अंदर की दुनिया में डुबकी मारे, बहुत मजा आएगा। All is well, बोलो all is well, जोर से बोलो, नाचते गाते करो, अनुभव करो, बड़ा मजा आएगा। All is well, all is well. राइट साइड से बोलो, मेरे जीवन में सब कुछ वेल है। लेफ्ट साइड से बोलो, मेरे जीवन में सब कुछ वेल है। ऐसा राउंड करके बोलो, ऑल वेल इन माय लाइफ, माय हेल्थ इज वेल, my wealth is well. My relationship with everybody is well. और इस सब वेल में श्रेया जी का क्लास इज वेल। 58th क्लास, व्हाट ए वंडरफुल सेवा, फ्री ऑफ चार्ज। घर बैठे आपको अंदर की डुबकी लगाएं। आंखें बंद करके एक ब्रीथ करें, अनुभव करें, ये लाफ्टर का इंटरनली अनुभव करें। देखो क्या हो रहा है, मुझे तो अभी ठंडा ठंडा लग रहा है, सारे टॉक्सिन निकल रहे हैं, मेरे सारे नस नाड़ियां खुल रही हैं। I'm so happy there are few new members, so we must welcome new members every time. और it's very important, जितने existing member हैं, everybody should bring 3 new members. 3 new members. This is the best platform
to learn and bring transformation in your life. So we welcome. New member, welcome. हंस के मुंह खोल के करो, कौन है ये? जिनाल, बेटा आप खोलो मुंह। आवाज के साथ हंसे तो मजा आएगा, फायदा मिलेगा। और 50th एनिवर्सरी है। फ्राइडे फिएस्टा का 50th एनिवर्सरी, तो सेलिब्रेट। We have junior member also. I don't know their name. They are in Shriya's house. बेटा आपका नाम बोले। जोर से। नाम बताओ आपका। Somesh. सोमेश। Sumesh, welcome Sumesh. You are youngest member also, and like me, oldest member. I am the oldest. आज हम हाथ में फ्लावर का बुके रखेंगे, उसको अच्छी तरह स्मेल करेंगे। स्मेल करना मतलब इनहेल करेंगे, और इनहेल के बाद होल्ड करेंगे ब्रीथ को। जब होल्ड नहीं होता है जोर से हंसेंगे। दिस इज वेरी पावरफुल। हाँ चलो। एक बार और कहते हैं, अगर आप सच्चे दिल से विद फुल, आपका मन एकदम एकाग्रत है, तो आप विदाउट फ्लावर you can smell flower. We do one more time. हमारे अंदर बहुत शक्तियां हैं, अनलिमिटेड शक्तियां हैं, मगर हम बाहर भाग रहे हैं। बाहर मत भागो, अंदर भागो। अभी अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखी, अपने अंदर जाओ। बड़े खजाने भरे पड़े हैं, और ये लाफ्टर से, प्राणायामों से, योगा से आप अंदर जा सकते हो, और अपने खजाने की चाबियां से खोलो उसको। आप भी मौज लो, सबको मौज कराओ। नाचो गाओ, हा हा हा, हो, हे। लाइफ इज टू एंजॉय। छोटी छोटी बातों को छोड़ दो, मजा करो। जिसको जो करना है करने दो, आप अपनी मौज लो। बहुत मौजे हैं, छोड़ो सबको अपने अपने हाल पे अपना मौज लो, अपना मजा करो, औरों को मजा कराओ। आंखें बंद करके देखो, सारे शरीर में ठंडक आ गई, सारे टॉक्सिन निकल रहे हैं। सबसे अच्छा है फॉर फेशियल, फॉर ईएनटी, लायन लाफ्टर। जो जेंट्स है वो लायन बने, लेडीज है लायनेस बने, और एक दूसरे को डराओ। टंग को बाहर निकालो, टंग को राइट लेफ्ट मूव करो, आपके ब्रेन की नस नाड़ियां स्ट्रांग हो जाएंगी, मेमोरी पावर बढ़ेगा। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। ये 3-4 बच्चे बैठे हैं ना, रोज मम्मी डैडी से ऐसा जोर से करो, आपका स्कूल में मार्क अच्छा आ जाएगा, मेमोरी पावर बढ़ता है। वेरी गुड। जिनाल ने कितनी अच्छी जीभ बाहर निकाली है। नरेश जी भी ऐसा हिलाओ। आप आपस में एक दूसरे को करो, बच्चे लोग, आप आपस में एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल के करो। शर्माने का नहीं। ऐसे आप अपने साथ अपने आईने में देख के अपनी आंखों में आंखें डाल के जोर से करो। हाँ, वेरी गुड। आंखें बंद करके फील करो। देखो, इससे क्या होते हैं, आपके सारे फेशियल मसल्स खुल जाते हैं,
आपका ईएनटी बड़ा स्ट्रांग और हेल्दी बनता है अंदर से। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब हम ऐसे जोर जोर से हंसते हैं, आईने में देख के हंसते हैं, तो हमारे हेड में से कुछ केमिकल ड्रॉप्स होते हैं, तो बोलते हैं DOSC, डोपामाइन, ऑक्सीसिटिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। ये 4 केमिकल हमारे हेड से रिलीज होते हैं। फर्स्ट 3 केमिकल आपकी बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करेंगी, जो कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है। और हमारी काफ़ी बीमारियां होती हैं क्योंकि हमारे हार्मोन्स बैलेंस में नहीं है। हंसने से आपके हार्मोन्स बैलेंस में आ जाएंगे, कई बीमारियां भाग जाएंगी विदाउट मेडिसिन। अगर आप रोज रेगुलर हंसते हो, हर 1-2 घंटे के बाद हंसते हो, हंसाते हो, तो ये रिजल्ट आता है। आप अनुभव करो, 1 वीक कंटिन्यूस करो, निकाल जो शर्म। तो फर्स्ट 3 केमिकल्स विल मेक योर हार्मोन्स इन बैलेंस। और जो लास्ट है एंडोर्फिन इज योर हैप्पीनेस केमिकल, जो आपको फार्मेसी से नहीं मिलेगा और आपको इतनी अंदर की खुशी देगा कि बात नहीं करो। तो हमें रोज लाफ्टर का डोज लेना है। अभी आपकी ऑप्शन है, या लाफ्टर का डोज लो, नहीं तो डॉक्टर का डोज लो। ऑप्शन आपकी है। बेटर टू टेक लाफ्टर डोज। श्रेया जी, थोड़ा टाइम है ना? I can continue, no, little more. Yes, uncle. Thank you, thank you. तो देखो, सारा दिन हंसने के लिए बहुत सिंपल है। जो लोग को हंसने की आदत नहीं है, उसको मैं एक युक्ति बताता हूँ, उसे हंसना शुरू हो जाएगा। अभी आप 1 उंगली मतलब 1 बार हंसने का, 2 उंगली मतलब 2 बार हंसने का, 3 उंगली मतलब 3 बार, ऐसे करते करते हो जाएगा। चलो सब लोग करें। हा 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 चालू हो गए ना ऐसे कराने का। तो घर में बच्चों को सिखाओ, बच्चों के साथ करेंगे, नहीं तो बाजू वाले के बच्चों के साथ जाके करो, बहुत मजा करेंगे। और ये बच्चों के लिए तो बहुत फायदे वाली है। उनका मेंटल ग्रोथ, उनका मेमोरी पावर इतना अच्छा हो जाएगा, उनका ब्रेन इतना शार्प हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा कि बात बोलो उसके पहले समझ जाएगा। अगर इफ यू आर लाफिंग एवरी डे, यू ट्राई 15 days कंटिन्यूसली, यू विल फील मिरेकल चेंज इन योर लाइफ। पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो चलो हम क्या करते हैं, आधा मिनट हंसते ही रहते हैं खाली, हाँ, तालियां बजा के। हंसते रहो, क्लैपिंग जोर से करो। अलग अलग टोन में, कोई भी टोन में चलेगा। हाथ जोड़ के बैठे हैं, देखो हाथों में कितना सेंसेशन हो रहा है। कहते हैं हमारी हाथों में, कानों में और पैरों के तलवों में 72,000 नस नाड़ियां हैं। इसलिए जो हंसता है वो अपनी 72,000 नस नाड़ियां खोल देता है, उसमें चिपकी हुई बीमारियां, नेगेटिविटी सब निकल जाती है। जो डॉक्टर नहीं कर सकता है, लाफ्टर करता है। अभी आप अपना हाथ को ऐसे राइट साइड पे लेके जाओ, ऐसे खोलो, हाथ को ऐसे खोलो, और हाथ अपना जो हाथ खोला ना उसको आईना समझो और आईने में अपना फेस देखो और हंसो। मेरा फेस कितना गोरा गोरा हो गया।
कितना शाइनिंग वाला हो गया। नेचुरल क्रियान, नेचुरल शाइनिंग। अभी से हमें ब्यूटी पार्लर पास जाने की जरूरत नहीं है। पैसा बचाओ और शिराजी का क्लास ज्वाइन करो। फील नाइस, फील गुड। मेरे ख्याल से काफी टाइम हो गया, एक दो करते हैं और फिर हम अपने क्लास का स्टार्ट करेंगे। 50th एनिवर्सरी है तो श्रेया जी कुछ अच्छी नई बातें भी बताएंगी। सबसे प्रैक्टिकल है टेलीफोन लाफ्टर। टेलीफोन हाथ में रखें। ये बड़ा प्रैक्टिकल है, बड़ा इजी है। उसमें 2-3 नई बातें आपको अपने जीवन में लानी पड़ेंगी। नंबर 1, जब भी टेलीफोन पे बात करें बीच में थोड़ी हंसने की बात जरूर करें। नंबर 2, हो सके तो वॉकिंग करते हुए फोन, क्यों आजकल सब मोबाइल पे ही बात करते हैं। बैठ के बात करेंगे तो आधा घंटा करेंगे, वॉकिंग करते करेंगे तो आधा घंटा नहीं कर सकेंगे। तो वॉक करते हुए लाफ करें। और सबसे इम्पोर्टेंट सबसे नई बात यह है कि जब भी आपकी कन्वर्सेशन बात खत्म हो जाए फिर सामने वालों को बोलो अभी आपको हंसना पड़ेगा नहीं तो मैं फोन बंद नहीं करूंगी। वो सामने वाला नहीं हंसेगा, बोलो नहीं हंसेंगी तो मैं फोन बंद नहीं करूंगी। अभी देखो प्रभा जी को तो रोज 20-25 फोन आता होगा या वो करती होंगी, तो प्रभा जी 25-30 बार खुद हंसेंगी, सामने वाले को हंसाएंगी। सबसे अच्छा काम है जीवन में किसी के अंदर खुशियां लाना, किसी को हंसाना, किसी का गम मिटा देना। हंसने से सामने वाला के जीवन में भी एक खुशियां आ जाएंगी, एक खुशियां आप घर बैठे दे सकते हो, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। चलो काफी और है, नेक्स्ट टाइम करेंगे तो जल्दी टाइम से आ जाएंगे तो आपको मिलेगा, और भी काफी है तो अभी समय के हिसाब से हमें करना पड़ेगा। अभी लास्ट में सारा दिन ग्रेटिट्यूड में रहना है। I'll just take one moment only. So हम किस तरह से ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं? हर तक अलग अलग तरह से ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, और आज अंकल उस पे बताएंगे, ग्रेटिट्यूड पे अंकल बताएंगे। सारा दिन ग्रेटिट्यूड में रहना है, शुक्रानों में रहना है, छोटी छोटी बातों का शुक्राना करो। जो शुक्राना करेगा और शुक्रानों के साथ मुस्कुराना और शुक्राना। मुस्कुराओ, हंसते रहो और शुक्राना करते रहो, देखो सब बात आपको मिल जाएंगी घर बैठे। ओ तो अभी लास्ट में एक अफर्मेशन करेंगे। शुक्राना मतलब ग्रेटिट्यूड जो है उसका ग्रेटिट्यूड, और जो आपके जीवन में होना चाहिए उसको अफर्मेशन कहते हैं। मैं जीवन में अफर्मेशन कुछ लाने हैं, तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट अफर्मेशन, सबसे बेनिफिशियल अफर्मेशन है जो मैं बोलूंगा, आप जोर जोर से बोलो, फिर हंसने के टाइम हंसेंगे भी। मेरे अंदर प्यार का सागर है, मेरे अंदर प्यार का सागर है। आई हैव ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ लव। वो अंदर का प्यार सबको लुटाओ प्यार। सबसे पहले अपने को प्यार करो। I love myself. Oh, I am the great. I am the one only.
प्रभा जैसा दूसरी प्रभा आपको सारी दुनिया में नहीं मिलेंगी। श्रेया जी भी नहीं मिलेंगी। I am unique piece. I am wonderful. I am very happy. I love my body. I love myself. पहले अपने को प्यार, फिर घर वालों को, फिर और लोगों को। I love everybody. I love everything. I love all about. Love is very powerful energy. I look at everybody with love. Love first, then action. I speak with love. I think only love. I write only love. First love, then activity. Oh, I promise to love everybody. Oh, I love this much. No, 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 no. This much. No, 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 no. I love unlimited. All the time. Unconditional. Oh, without any expectation. Thank you. Thank you. Thank you. thank you. I love you all. Thanks to all of you. Thank you so much, Uncle. And let us close our eyes and take a deep breath. लंबी गहरी सांस लेंगे और ये सारी हंसने की जो एनर्जीज थी, जो हमारे अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स जो क्रिएट हुए हैं, उसे हम एब्जॉर्ब करेंगे इस एनर्जीज को। Taking a deep breath within. आंखें बंद, पीठ सीधी, लंबी गहरी सांस। और जैसे हम इतने जोर जोर से हंस रहे थे, अभी हमारी धड़कन भी उसी स्फूर्ति में है, हमारा पेट भी उसी स्फूर्ति से अंदर बाहर कर रहा है। Just absorb everything. Be with your breath. जितना ज्यादा हम हमारे सांसों के साथ जुड़े रहेंगे, उतनी ज्यादा हम एनर्जी फील करेंगे। हे परम पिता परमेश्वर, हे परवरदिगार, हे वाहे गुरु, हे तीर्थंकर, हे यीशु मसीह। नाम कितने भी रहने दो, शक्तियां सब एक ही है, और वो शक्ति और कहीं नहीं, मेरे भीतर है। और अपने सांसों के द्वारा इस शक्ति से जुड़ जाएंगे हम। Thank you, my divine, for gifting all of us this wonderful opportunity, amazing opportunity to go within, to create happy hormones through laughter. Thank you, Bhagwan Uncle, for gifting all of us this unconditional service throughout the year, being with us. आपके आशीर्वाद हमारे साथ है, आपकी दुआएं हमारे साथ है, आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ है, और हम सब अपनी मस्ती में, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। Thank you so much for offering your unconditional service.
अपने सांसों के साथ जुड़ते रहते हुए let us express our gratitude to our body first of all, that my body is healthy and fit, और मैं आज इस समय पे पूरे प्रोग्राम की मजा लुटा रही हूँ, बहुत सारा पा रही हूँ इसमें से। I'm receiving tons of knowledge, energy, love through this session. भगवान को हम बहुत सारा शुक्रिया करेंगे कि आज हमारा 50वां फ्री सेशन है एवरी फ्राइडे, जो हमने 1 साल से हम ये लगातार हर फ्राइडे यह सेशन कर रहे हैं, और लाफ्टर कप के साथ खुशियां मनाते हुए, हंसते हुए हम कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ रहा है। हम प्रैक्टिकली इसे अपना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। भगवान ने हमें इतना अच्छा मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर द चोजन वन, वी आर द ब्लेस्ड वन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी ऑल थ्रू आउट। Thank you to all my technology, my gadgets, electricity, the space where I'm sitting. Thank you for the support of my family members. Thank you that I have enough time कि मैं अपना समय, इस समय अपने आप के लिए बिता सकती हूँ। This is my me time, my quality time to upgrade my quality of life. This is my recharge batteries. This is for my regeneration of the soul. This is the food for the soul. और वह ईश्वर की बहुत बहुत कृपा है, असीम कृपा है। Thank you, thank you, thank you, thank you so much. और अपने भीतर आज हम गहराई में जाके देखेंगे कि कहां कहां पर मैं अपने आप को निग्लेक्ट कर रही हूं, मेरी जरूरतों को मैं निग्लेक्ट कर रही हूं। जहां मेरा शरीर एकदम थक जाता है, फिर भी शरीर का ना सुनते हुए मैं काम करती रहती हूँ। कई बार मेरा मन थक जाता है और मन को एक ब्रेक की, एक पॉज की जरूरत है। वो पॉज ना देते हुए मैं निरंतर काम करती रहती हूँ, काम करता रहता हूँ। कहां कहां पर मैं अपने जरूरतों को निग्लेक्ट कर रही हूँ, कहां कहां पर मैं अपने आप को निग्लेक्ट कर रही हूँ। Just scan your own life and observe and see what is happening there. कितनी बार मैंने अपने नींद की कुर्बानी दे दी होगी, समय पे खाना, समय पे सोना। सबको निग्लेक्ट कर दिया होगा। क्यों कर रही हूं मैं ऐसा, और क्या मिल रहा है मुझे इससे? And what is self-care for me? और इस वजह से मेरे जीवन में क्या हो रहा है? क्या मैं खुश हूं? क्या मैं जो भी काम कर रही हूं खुशियों से कर रही हूं? जो भी मैं काम कर रही हूं उसमें से आनंद मिल रहा है क्या?
क्या है मेरे लिए एक आदर्श जीवन? What is an ideal life for me? And am I matching those standards for my ideal life? यही सारे सवालों का जवाब देते हुए हम अपने आप को पूछेंगे और एक सवाल, at the end of the day, what is it that I want to experience? जब मैं सोने जाती हूँ तो मैं क्या अनुभव करना चाहती हूँ? और क्या मैं वो अनुभव कर रही हूँ? कौन से रेट रेस में मैं भाग रही हूँ? I'm just running without any direction. What is that rat race about? एक जीवन को मशीन की तरह, एक रोबोट की तरह जिए जा रही हूं, या मेरे जीवन में एक जोश है, एक उत्साह है, एक प्रेरणा है, एक आनंद है, एक स्फूर्ति है? क्या है मेरे जीवन में? ये सारे सवालों का जवाब देते हुए slowly and steadily we will come back to this space and let us open our eyes whenever we feel like. Let us open our eyes and open our windows. So welcome all of you, and we are going to talk about self-care. So what is self-care for us? First of all, what is self-care? उसका मीनिंग क्या है? सेल्फ केयर का मीनिंग क्या है? खुद का ख्याल रखना, या सुशीला? To take care of oneself. Take care of oneself. To take care of oneself, right? Yes. Yeah. The needs. Care of ourselves, our needs. Yes. Yes. Yeah. Yeah, Bhagavan uncle. To take care of my health first, physical health and mental health. Yes. To take care of my physical health, my mental health, my emotional health, Emotional and health, yeah. spiritual health. Spiritual health. Yeah. So taking care of my health, and that is the topmost requirement, topmost priority of our life, isn't it? Yeah. So कहाँ पर हमारी छूट जाती है ये self care, and what is it that we are doing and we are not taking good self care of us? See, when we are here to listen about self care, it means that somewhere we are missing the train. Somewhere we need that attention for ourselves. Like, you know, जैसे कि कई बार हम बहुत जिंदगी में की दौड़ में भागते रहते हैं, फिर अचानक से एक दिन कुछ अलार्म बजता है, और शायद हमारे ब्लड रिपोर्ट्स, शायद हमारे डॉक्टर का एक कॉल आ जाए, और जहां पे हम चौकन्ना हो जाते हैं कि ओ नाउ आई हैव टू बी अवेकन, ये नहीं चलेगा, अब तक कर लिया, जस्ट अ मिनट. सब लोग अपना वीडियो खोलें प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट. सो जब वो डॉक्टर का कॉल आ जाता है और अलार्म बज जाता है, और फिर हमें लगता है कि ओ नो, नाउ आई कांट अफोर्ड, नाउ दिस इज हाई टाइम, आई हैव टू टेक गुड केयर
of my health, isn't it? जैसे डॉक्टर ने कहा सबसे पहले हेल्थ की जरूरत है. So, but होता क्या है? We are all running after wealth. So, जो हम हैं सब लोग, ज्यादा करके लोग हम धन के पीछे भाग रहे हैं, स्पेशली प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, राइट? आजकल मेल और फीमेल्स दोनों आ जाते हैं. सो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भाग रहे हैं वेल्थ के पीछे. और वेल्थ के पीछे जब भाग रहे हैं, सबको पैसे कमाना है, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, सबने पैसे कमाना चाहिए भी. बट जब सबको पैसे कमाने के पीछे भागते हुए हम क्या कर रहे हैं? हम निग्लेक्ट कर रहे हैं. क्या हो रहा है हमारी लाइफ में? मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ कि जब हम वेल्थ के पीछे भाग रहे हैं तो क्या हो रहा है. आई जस्ट वांट टू हियर फ्रॉम यू. हम लोग वेल्थ के पीछे भागते हैं और फिर हेल्थ ध्यान नहीं देते हैं. एंड हेल्थ इज वेल्थ. Yeah, right. So health is wealth and we neglect our health. Yeah, Rupa. यस मैम, हम अपनी हेल्थ तो खो ही देते हैं. हम इमोशनली और भी अपना अटेंशन खोल देते हैं, क्योंकि हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में इमोशनली डिटैच हो जाते हैं अपने आप से. इमोशनली मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं फिर कि वो खुश नहीं है, वो खुश रहेगा तो मैं खुश रहूंगी. तो हाँ, इमोशनली और मेंटली फूड भी बहुत जरूरी है ताकि हमारा स्पिरिचुअलिटी हमारे साथ बनी रहे और उसके बाद हम अपनी हेल्थ पर ध्यान दें. Beautiful. Yes. So emotional health is also very much important, as Rupa says, and definitely that is important. So what happens? जब एक बिजनेसमैन है, जो प्रोफेशनल है, उसको चाहिए कि मुझे इतने टारगेट्स तो महीने के खत्म करने ही हैं, इतनी तो इनकम आनी ही चाहिए, इससे बढ़नी चाहिए, इससे कम तो होनी ही नहीं चाहिए. So उनके लिए वो टारगेट्स, उनके प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि जहाँ पर वो अपने आप को निगलेक्ट कर देते हैं. मेरी हेल्थ साइड पे हो सकती है, मेरा फैमिली टाइम बाद में हो सकता है, मेरे खुद की इमोशनल हेल्थ बाद में हो सकता है. एंड व्हाट इज माय टॉप मोस्ट प्रायोरिटी? माय टारगेट्स, my achievements, my goals, my visions, and that is what we are focused. Again, is it wrong to have that focus? No. In fact, we need to be very focused. We have to have that one pointed focus, and we have to give our best, and we have to be passionate about our visions. There's nothing wrong in it. But then what is wrong? What is wrong? Imbalancing. Imbalancing. When we are balanced, we are missing out our balance. जैसे कि एक बाजू अगर पलड़ा हो गया तो क्या होगा? गिर जाएंगे ना हम अगर खड़े हैं और एक बाजू हम झुकते गए, कब तक आप अपने आप को बैलेंस करोगे? कभी भी कोई भी मोमेंट पे आप गिर सकते हो, है कि नहीं? और इसी तरह से we are not balanced. We have to, what the life wants is, life wants balance from us, that you have to be balanced in every area of our life, in our professional life, in our family life, in our social life, with our health, right? With spirituality, in every area. If you love any sports or hobby, you have to cultivate then, and we have to balance it in every area. Wheel of life, which is, we call it as a wheel of life. In workshops, we give them wheel of life, and we put ourselves in the numbers, that where are we lacking, which is more, where we are focusing more and which we are neglecting. We give this assignment in workshops. So basically, एक प्रोफेशनल के लिए एक वो हो गया. Now what about mothers? Mothers क्या करती है? वो अपना सारा प्यार दूसरों में बांट देती है, हस्बैंड में, भाई बहनों में, अपने बच्चों में सबसे ज्यादा, और फिर मदर फादर आ जाते हैं और खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती है. एग्जैक्टली. तो एक मदर के लिए एक बच्चे, एक हो या जितने भी हो, बच्चे इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो खुद का ख्याल ही नहीं रखती, खुद के हेल्थ का, खुद की सेहत का, स्वास्थ्य का, खुद के नींद का ख्याल ही नहीं रखती है. और उसे लगता है कि उनकी नीड्स, उसका जन्म ही इसीलिए हुआ है कि उसकी उन लोगों की नीड्स पूरी करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, इसीलिए मुझे मदरहुड दिया गया है. एंड इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेकिंग गुड केयर ऑफ देम. इज इट रॉन्ग टू टेक गुड केयर? नो. बट एट व्हाट कॉस्ट? Again, are we balanced? Are we balanced in taking care of them?
or are we becoming overprotective, or are we becoming overconscious, or are we becoming more in control that we want results in control? कई बार ऐसे होते हैं, नहीं मेरे बच्चे के एग्जाम आने वाले हैं, उसको अच्छे से अच्छे खाना दो, उसको सब कुछ उसके हाथ में दे दो, ताकि वो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा और पूरा समय बच्चा पढ़ाई करेगा तो अच्छे मार्क्स लेके आएगा, अच्छे मार्क्स लेके आएगा तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. एंड विद द रिजल्ट व्हाट मदर डू? What does mother do? They just try to give over giving. They become over giver. Again over giver बनते हैं तो होता क्या है? हम खाली हो जाते हैं. ओवर गिवर बनने से हम खाली हो जाते हैं और वो एम्प्टीनेस हमें परेशान करती है क्योंकि हमारी इमोशनल और मेंटल हीलिंग नहीं है हमारे साथ. एग्जैक्टली जब हम ओवर गिवर बन जाते हैं तो हमारी लाइफ का बैलेंस हम खो बैठते हैं और फिर उसके बाद हमें एक एम्प्टीनेस लगाई लगती है, अंदर से खालीपन लगता है, हमें भी लगता है कि हम ड्रेन हो गई एनर्जी, एक ड्रेन वाली एनर्जी आती. और समझो हमने वो ध्यान नहीं रखा जो हमारे लिए एक एक्सपेक्टेशंस है कि मुझे इतना तो करना ही चाहिए, मैं माँ हूं ना, मुझे इतना तो करना ही चाहिए मेरे बच्चों के लिए. और अगर हमारे जो एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड्स है और वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर हम नहीं कर रहे हैं, then what will happen to all those mothers? What will happen to those mothers who have set their own standards? That this so I must do, this much I have to do for my children, there is no other way, and this I have to be always available to my children, I always have to take care of my children, I always have to take extra precaution of my children. And all this, when the mother sets this kind of a standard, and then if she is unable to do that, what happens? मैम निराशा हाथ लगती है अगर वो उसको टच नहीं कर पाते, फ्रस्ट्रेट होते हैं, अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है. राइट, वेरी ट्रू. और सबसे बड़ी बात है we come across guilty feelings and regrets, lots and lots of guilty feelings. So ये तो क्या हुआ, ओवर गिवर भी बने तो भी emptiness and drain our energy. And agar if we are not meeting up our standards, because each mother will have their own different standards of giving, and if they don't keep up to their standards, then what happens, they feel so much guilty, they feel so much regret. So again, is it a balance? And what is happening with all that big level of with motherhood, माँ बनने का जो खिताब है उसके बोझ तले हमें एक बोझ लगने लगता है, हमें बर्डन लगने लगता है. देखो है ना, एक बात देखना, बच्चों की एग्जाम होती है ना, बच्चों से ज्यादा माँ खुशियां मनाती है. हाश, अभी बच्चे की एग्जाम खत्म हो गई, हाश, जैसे कि वही एग्जाम का पेपर देने जा रहे थे. तो क्या हो गया, वी वर ओवर गिविंग, वी वर ओवर कैरिंग, ओवर प्रोटेक्शन. सो एनीथिंग विच इज इन एक्सेस, विच इज गुड, which is not good, again we are missing out on balance. Same way now homemakers, जो नारियां जो वो घर संभाल रही है, अपने पति को, पत्नी को, पति को, सास ससुर को संभाल रही है. Now what happens so often, even here, आप सब नारियां होगी, आप बताओ मुझे क्या होता है, आपका क्या अनुभव है? I want to hear from you, and please, if you can, please switch on your video. Bharti, Charan, Rajni, Seema, switch on your video, and I would love to hear from you as a homemaker. Even if you are a professional, but if you are married, then और प्रेशर आ जाता है, क्योंकि प्रोफेशनल का एक बर्डन संभालो, माँ बनने के लिए बच्चों का भी संभालो. At the same time, now the third responsibility is पति का भी संभालो, सास ससुर का भी संभालो. ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस? या भगवान अंकल ने एक बोला. मेरे को ऐसा पर्सनली एक्सपीरियंस लगता है कि माताएं बहुत बाहर से ठीक करने की कोशिश करते हैं. बाहर से करने से कुछ नहीं होगा, या होगा तो टेम्पररी होगा. जो भी करना है बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, अंदर से करना है. अंदर से उनके जो वाइब्रेशंस हैं, उनके लिए जो सेल्फ टॉक चलती है अंदर में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स वर्क स्मार्ट वे, नॉट हार्ड वे. बाहर से करेंगे थक जाएंगे, बच्चे बोलेंगे क्या किया, ये तो तुम्हारा फर्ज था, आपका तो जीवन है ना. तो हमें अंदर से
Yeah, so true. Yes, thank you, uncle. Thank you. So, जो है जनरली जो होम मेकर्स है, जो होम मेकर बोलो या प्रोफेशनल बोलो, बट ऑल द मैरिड लेडीज, and they have also so much burden to satisfy the needs of family members, and उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो है, ये तो मेरी ड्यूटी है, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, and so often we are doing everything because it is my duty, because it is my responsibility, and if I fail to perform my duty and responsibility, what will happen? I will lose my care. Yeah, what will happen? All these ladies who are here, I would love to hear from you. It will be a big label that you are not a good mother or you are not a good wife. Exactly. So the labeling will be there. And that's why we try to prove ourselves in every parameter. Exactly. That I am so caring, I am so loving, Yes. I think so much for my family. Right. So we try to adjust ourselves in each and every role Yeah. and give our best. Yeah. So true. So true. Thank you, Seema, for sharing this. So, होता क्या है, देखो जनरली ये जो सेल्फ केयर की कमी है ना, निग्लेक्ट सब लोग कर रहे हैं, मेल्स भी कर रहे हैं, बट मेल से भी ज्यादा फीमेल्स में ये कमी दिखाई देती है, बिकॉज दे रियली निग्लेक्ट देमसेल्व्स, बिकॉज दे हैव टू परफॉर्म एट एवरी स्टेज. एक फादर तो सुबह से गया, रात को वापस आ गया, उसका बच्चा क्या कर रहा है उसको पता भी नहीं होता है. बट एक मदर के लिए, भले वो ऑफिस में भी बैठी होगी, वो दिन में 5 फोन करेगी कि कहाँ है बेटा, कहाँ पहुंचा, खाना खाया कि नहीं, स्कूल से आया कि नहीं, ये किया कि नहीं, वो किया कि नहीं. सो as a mother, as a female, we have huge responsibility, and because of this responsibility, many a times this responsibility becomes too much of a burden, too much of duty and responsibility. So what is it happening? जैसे सीमा ने बहुत ही अच्छे से बताया कि हम सबको at the end of the day, why are we doing this? My question to you is, why are we doing this? First of all, जैसे सीमा ने क्लियरली बताया कि we want to be a good बहू, a good mother, a good wife, a good daughter-in-law, a good daughter. We want to win this crown, कि हमें चाहिए कि कोई लोग हमें उंगली ना उठाए हमारी तरफ कि ये देखो ये कैसी बहू है, इनके घर की बहू देखो ये ऐसा कर रही है, ये देखो ये कैसी माँ है, ये ऐसा कर रही है, ये देखो ये कैसी बेटी है, मुंह फट जवाब देती है, ये करती है, वो करती है. एंड वी डोंट वांट ऑल ऑफ दिस लेबल्स, हमें नहीं चाहिए. और जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने ऊपर सारा भार लेते रहते हैं. कहीं ना कहीं हमें अंदर से एक डर है. एक डर वो भी रहता है कि शादी करने के बाद औरत अपना पति का, माता पिता का तो घर छोड़ के आती है, और ज्यादा करके कई केसेस ऐसे होते हैं कि जहां पे देयर इज नो लुकिंग बैक. और इनफैक्ट शादी के मंडप से बाहर निकलती है बेटी, तो बाप उसको बोलते हैं कि देख हमारे घर की नाक रखना, तुम हमारे घर का नाक रखोगे, तुम हमारा नाम रोशन करोगे, ऐसी बहू बनना कि तुम हमारा नाम रोशन करेंगे. आपके ससुराल भी वाले भी बोलेंगे कि क्या माँ बाप ने क्या ट्रेनिंग दिया है. मुझे मेरी मम्मी बोलती थी हमेशा मेरी मम्मी हमेशा यह कहा करती थी कि लोगों ने बोलना चाहिए कि माँ ने क्या ट्रेनिंग दिया हुआ है. सो with all these expectations, such a huge expectation, already a female who is in a little ये excitement भी है, at the same time nervousness भी है कि completely पूरा घर बदल रहा है, परिवार के लोग बदल रहे हैं, और वहां पे मुझे नई जिंदगी सेटल करनी है, और वहां पे वो expectation, your beginning of the new journey begins with a huge expectations. और सब, इवन सास ससुर भी वही एक्सपेक्टेशंस से इसको वेलकम करते हैं कि तुम हमारे घर में आई हो, तुम लक्ष्मी लेके आओगी, तुम हमारे घर में आई हो, अभी सुख शांति लेके आओगी. सो एवरीवेयर पीपल फ्रॉम बोथ द हैंड, this young girl, maybe 24, maybe 20, maybe 30, this young girl begins her new journey
New junction with such huge expectations. And with the result, what happens? इतना सारा जब उसके सर पे expectations का बोझ रहता है सबकी तरफ से, so now she feels that I have to be best and I have to prove myself that I am the best. I have to prove myself that I am the best. कहीं से भी किसी की भी शिकायत नहीं आनी चाहिए, और विद द रिजल्ट कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए. वो सबको खुश रखने की कोशिश करती है. सबको खुश रखने के लिए अपने पति को भी सारी हाँ में हाँ मिलाओ, अपने सास ससुर का भी सारे में हाँ मिलाओ, देवर या और कोई है तो उनकी भी हाँ में हाँ मिलाओ. और इस तरह से हाँ में हाँ मिलाते हुए उस बेटी का क्या, स्लोली शुरुआत में तो सब ठीक लगता है, बट धीरे धीरे ना वो प्रेशर कुकर इफेक्ट आ जाती है, वॉल्केनो बन जाती है. वो धीरे धीरे उसको समझ में आ रहा है कि मैं अपने आप को घूंट रही हूँ, मेरे अंदर जो है बहुत प्रेशर फील हो रहा है. कई सारी चीजें जो मुझे नहीं करनी है, कई सारी चीजें जहां में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है, कई सारी चीजें जो मुझे अलग तरह से करनी है, लेकिन मैं सिर्फ हाँ में हाँ मिला रही हूँ, लोगों को खुश रखने के पीछे पड़ी हूँ. एंड दिस इज अ लॉट इन फीमेल्स. मेल्स में भी रहता है, मेल्स आर ऑल्सो पीपल प्लीजर मेनी अ टाइम्स, बट फीमेल्स में तो कहीं रेशियो जो देखा जाए, परसेंटेज देखा जाए तो फीमेल्स में बहुत ज्यादा रहता है बिकमिंग अ पीपल प्लीजर. क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि डर है कि अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी और क्या अगर मुझे वापस मेरे मायके भेज दिया तो, और मायके में वाले भी बोलेंगे कि अभी तो तुम्हारा घर वही है और तुम्हें वही निभाना है. तो so with the result there is so much undercurrent fears that she tries to seek validation from outside people, and constantly there is a need of validation कि उनकी तरफ से उन्होंने क्या बोला, मैंने ये सब्जी बनाई, उनका क्या अभिप्राय था, मैंने ये नई ड्रेस खरीदी, उनका क्या अभिप्राय था, मैंने ये किया नया किया, उनका क्या अभिप्राय था. With the result the females fail to live for herself. Most often, in most of the cases this is happening. And then उसके थोड़े सालों के बाद वो माँ बन जाती है, और माँ बन गई तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई. ऑलरेडी शी वॉज लोडेड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस, अभी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि देखो तुम कैसी माँ हो. सो ये सारे एक्सपेक्टेशंस की वजह से वी रियली लूज द ट्रैक. और हम क्या खो बैठते हैं यहाँ पर. All the females must be knowing all the answers. हम क्या खो बैठते हैं यहाँ पर. I want to hear from you. खुद को. Self identity. Bharti, you have to unmute yourself. Okay. हम खुद को खो बैठते हैं, हमारी खुद के अस्तित्व को खो बैठते हैं. हम किस में खुश रहते हैं वो भूल जाते हैं. हम सिर्फ हमारा पूरा ध्यान है दूसरों को खुश रखो, और कई बार वो इतना आर्टिफिशियल बन जाता है, फेक बन जाता है फिर, क्योंकि आप दिल से वो नहीं कर रहे हो. दिल में कुछ और है और बाहर कुछ और दिखा रहे हैं. विद द रिजल्ट the worst thing which happens is we get disaligned from our own soul. हम अपनी आत्मा को खो बैठते हैं. हमारी आत्मा हमारे भीतर है, लेकिन हम आत्मा को खो बैठते हैं. So what is it now? How do we balance ourselves in all these cases? Like even for males, कई बार उनको भी लगता है कि वाइफ को संभाले कि मदर को संभाले, और उन दोनों के बीच में जो तू मैं हो रही है, तो अभी मेरी तो सैंडविच हो रही है. वाइफ को भी ना बोल सकूं, माँ को भी ना बोल ना सकूं. माँ को ना बोला तो बोलेंगे कि हाँ देखो बीवी का बन गया, बीवी आ गई, अभी बीवी का बन गया. और वाइफ को ना बोला तो बोलते हैं तुम तो सिर्फ अपने माँ के ही हो, तो मुझे शादी करके क्यों लेके आए. सो ऑल दिस डायलॉग्स even for males, and at that time even they feel so much pressurized what to do and how to take care of ourselves. So what is the way out? What is the way out where we have to balance ourselves? So what do you think? How can we have a way out?
I want to hear from all of you, even from males, even from females. सही टाइम पर यस और सही टाइम पर नो करना तो पहले Yes. आना चाहिए, क्योंकि हम नहीं बोल पाते हैं ना तो उसमें पिसते चले जाते हैं। फर्स्ट तो यही है। Okay, great. Yeah, Bharti, you have unmuted yourself. Just sometimes tell them no very sweetly and firmly and put your say by no itna hi hota hai, today it's my day off and I'm going to do this. Not every time, once in a way, balance it, keep yourself happy and even see to it that it is not repeated often. Okay, okay, fine, thank you. Yeah, uncle. मुझे लगता है we must know some natural law. कुदरत के कुछ कानून हैं। कुदरत का कानून ये है कि आप किसी को खुश नहीं कर सकते हो। की खुशी उसके खुद के हाथ में है। आप बाहर से कितना भी करेंगे वो खुश नहीं होगा। खुशी का आधार है उसके अंदर के मन की अवस्था पर। तो ज्यादा करने का कोई मतलब ही नहीं है। Exactly. Very true. तो कानून को समझ लो, सबके अपने कर्म है, सबके पुरुषार्थ है। अगर हम उसको पुरुषार्थ में हेल्प करें, कर्म में हेल्प न करें, कर्म से कुछ नहीं होगा। 2-4 दिन होगा फिर वापस पुराना। तो संस्कार में चेंज आए, ऐसी हमारी खुद की रहनी होनी चाहिए, ऐसी हमारी उनको बातें कहनी चाहिए। बाकी बाहर की बात तो किसी के हाथ में नहीं है। आपकी अपनी बात अपने हाथ में नहीं है। औरों की बात में कैसे हम अपने हाथ में ले सकते हैं? किसी को खुश नहीं कर सकेंगे। अपने को खुश रखो और लोग जो भी कर रहे हैं उसमें आप खुश रहो। उसकी कृतकर्म में ज्यादा नहीं जाओ। ठीक है, निम्न मात्र गए, उसके बाद उनको अपने पुरुषार्थ पे छोड़ दो। आप भी मौज करेंगे, वो भी मौज करेगा। और आजकल तो कोई किसी को इंटरफेयर करने देते ही नहीं है। उसकी भलाई की बात है तो भी नहीं। आई नो, अब होशियार हैं। Yeah. Okay. Yes, thank you. So uncle said a very, very most important and beautiful point that my happiness is my responsibility. Their happiness is their responsibility. So कोई भी चीज जब हम जहां पर भी आगे बढ़ते हैं वहां पर सबसे पहले है कि हम किसी को कितना भी आप कर लो, आप सोने की थाली में खिला दो और उनको हर एक बार स्वादिष्ट उनके मुंह में एक निवाला डाल दो, फिर भी वो लोग दुखी रहेंगे। जो दुखी रहने वाले हैं उनका वो स्वभाव है। जिनको फॉल्स करने की आदत है उनका स्वभाव ही है और वो फॉल्स हमारे अंदर निकालते ही रहेंगे। सो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल नो दैट कि क्या मेरा सेल्फ वर्थ कहाँ पर हुक्ड है। मेरा सेल्फ वर्थ है जब मेरे सास ससुर मेरी तारीफ करेंगे तभी, गुड बहू बोलेंगे तभी। क्या मेरा सेल्फ वर्थ वही वहां पर है कि मेरा बॉस मुझे बोलेगा कि नहीं तू तो बहुत अच्छा कर रहा है पुष्पराज और चलो तुझे प्रमोशन दिया गया? क्या मेरा सेल्फ वर्थ वहां पर अटका हुआ है? मेरा सेल्फ वर्थ कहाँ पर अटका हुआ है? कहाँ पर मुझे खुद को खुश रखने के लिए दूसरों पे निर्भर होना पड़ रहा है? The most and the worst part is that to make ourselves happy, to make ourselves important, to feel ourselves important, to give value to ourselves, we are depending on the external sources. जबकि हमें जाना है इंटरनली, हमारी जर्नी है इनवर्ड जर्नी। तो इंटरनल सोर्स में हम जाने की बजाय हम एक्सटर्नल सोर्स से ये सारी चीजें देखना हम शुरू करते हैं, मांगना शुरू करते हैं, एक्सपेक्टेशन करना शुरू करते हैं। फिर वो खुश तो आज उन्होंने बहुत अच्छी सी तारीफ कर दी तो मेरा दिन अच्छा गया, और आज उन्होंने मुंह बिगाड़ दिया तो मेरा दिन खराब गया। सो ऑटोमेटिकली व्हाट इज हैपनिंग इज माय रिमोट कंट्रोल इज इन somebody else's hands, and then I feel so neglected and I feel so bad. And with the result, एक तो सबसे पहले मैंने मेरी नीड्स को निग्लेक्ट करके उनको सर्व किया है, और उसके बाद मुझे रिजल्ट में अगर यह मिलता है, then it becomes that pressure cooker effect, volcano effect. Then we feel drained out, and then there is no energy. And then when you begin a new day, you begin a new day with that last stored energies.
वो कल की जो एनर्जीज मैंने इकट्ठी की है उसी चैप्टर से मेरी दूसरे दिन की नई शुरुआत हो रही है। तो क्या होने वाला है? सो तू मैं फिर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल ऑफ सेल्फ केयर इज माई हैप्पीनेस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर हैप्पीनेस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं किसी को खुश नहीं कर सकती हूँ। अगर उनको दुखी रहने की इच्छा है तो भी वो उनका चॉइस है, और अगर मुझे भी दुखी रहने की इच्छा है तो ये मेरा चॉइस है। आई एम चूजिंग टू बी अनहैप्पी और आई एम चूजिंग टू बी हैप्पी. So this is the first rule. Going to Prabha. Prabha has also raised her hand. Yes, to the question that you was asking, my answer, I mean, I was just thinking over and I just realized to follow up with what Sir said, and you just now again reiterated on that subject, where the next part is of that I felt is, if I am not happy, I can never make another happy. Because when I'm inside vibrating so uncomfortable, so, you know, claustrophobic, so sad that I can't express what I want to and I'm pleasing another, there's no way that person is going to be pleased ever, because I'm not happy. So when I'm imbalanced, so I felt that if you are in touch with your real emotions and then act accordingly, then the balance can come. But if I am not in touch with my real emotions and I'm externally projected on everything that I want to do, I mean, and that was the space. And I just have to thank you, Shreya, for where I am today, because I can never say enough. It was a big journey that I started, you know, I think 2 years back with you, and a lot of recognition. And then, you know, then you start doing your internal journey. And that's what I was feeling when you asked that question, because that really made a difference. And I think Sir also said that, you know, or you said it, I think, being authentic at some level within yourself, otherwise you lose your soul. So I really lost my soul in the whole act of pleasing and keeping everyone happy around, and they never will get happy. But today I am happy, and it's very strange. They are also happy, and I'm not doing half the things I used to do for the other, running around. It really is a huge point, self-care and self. Yes, so true. Thank you, Prabha. Thank you for sharing it. So, you know what Prabha was telling, Prabha वो बता रहे थे कि हम दूसरों को पर खुश रखने की हमारी जवाबदारी है ही नहीं। अगर मैं अंदर से दुखी हूं तो मैं कहां से दूसरों को मैं सुख दे सकती हूँ? मेरे अंदर कुछ और है, लेकिन वो है ना, मुंह में राम और बगल में छुरी। हमने सुना है ये कहावत हिंदी में, कि बाहर से जो बगला जो है वो बहुत मुंह में राम 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 करता है, और जैसे ही मछली दिखी नहीं कि वो जाके टपक पड़ेगा और मछली लेगा, कि सबको लगेगा। और वो जो स्वान जो है वो एकदम मेडिटेशन में खड़ा है, एकदम ऐसे स्टैटिक खड़ा है, बिल्कुल हिलता नहीं है। सबको लगता है कि वाह ये तो मेडिटेशन कर रहा है, राइट। लेकिन वो सिर्फ मौके का फायदा उठाना चाहता है और फिर नीचे जाके तुरंत मछली उठा देगा। सो ये है अपना हाल, वो है कि मुंह में राम और बगल में छुरी। उसका मतलब है कि मैं बाहर से सबको खुश करके हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर रही हूँ, लेकिन आइदर वो मेल हो या फीमेल हो। मेल्स भी कई बार ऑफिस में अपने प्रोफेशन में यही काम करते हैं, बाहर से हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अंदर कुछ और चल रहा है। When the things are not in alignment with our inner calling, our inner feelings, our inner world, and the outside world is not matching what we are presenting, if it is not in alignment, we can never be happy. तो आप फिर भी किसी को खुश नहीं कर सकोगे। और इसी वजह से, क्योंकि see finally what is this universe is reading? The universe is reading my internal feelings. My internal feelings are my GPS. सो आप बाहर से सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे हो हाँ जी करके, लेकिन माई इंटरनल फीलिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, वेयर आई एम रियली फीलिंग। एक वापस इन्होंने एक कप चाय मांग ली, इनको समझ में नहीं आ रहा है मुझे सोने जाना है, उनको समझ में नहीं आ रहा है मुझे मेरे ऑफिस में जाना है, और मेरे ससुर ने 1 कप चाय मांग ली, और फिर भी हम बोलेंगे हाँ जी चाय बना दी और उनको दे दी। So what is happening when I'm not drawing my boundaries, when I am not telling myself that what am I feeling, that I'm really tired or I'm really busy and I have to rush somewhere, where I am not expressing my needs also, and I feel that my needs are not important and their needs are more important,
to balance the peace of the mind, but we are actually not balancing the peace of the mind, because मेरे अंदर अगर गुस्सा है, मेरे अंदर नफरत के बीज, रोज बरोज नफरत के बीज, सोचो आप रोज बरोज ये करते वक्त क्या होगा, रोज बरोज मेरे अंदर नफरत के सीड्स की खेती बन रही है, और खेती, उपजाऊ जमीन में खेती बनने से क्या होगा, नफरत ही नफरत बढ़ती रहेगी. सो बाहर आप कितना भी खुश रखो और हाँ जी करो, अंदर से अगर आपको रेजोनेट नहीं हो रहा है, देन यू आर जस्ट, आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो. सो आवर फर्स्ट सेल्फ केयर इज व्हाट? सेल्फ केयर इज नथिंग बट सेल्फ नरिशमेंट, सोल नरिशमेंट. सेल्फ केयर इज नथिंग बट अलाइनमेंट. एंड अलाइनमेंट जहां पर मेरा तन, मन और धन, मतलब कि मेरे शब्द, मेरे विचार, मेरे फीलिंग्स, my actions, everything is in alignment. And that is self-care. That is where we are truthful to our soul. When we are not truthful to our soul, we are missing our bus. So now there are many ways where we can be truthful to our soul. First of all, I have to be very, very conscious about my needs. And then I have to start developing that love from within. मेरे अपने लिए मुझे प्यार को अनुभव करना है और अपने आप को, खुद को प्यार करना है. जैसे अंकल लाफ्टर क्लब में कह रहे थे कि मैं सबसे पहला, मेरी हेल्थ सबसे पहले, उसके बाद सबकी हेल्थ. मैं हेल्दी हूं तो दूसरों की सेवा करूंगी. मैं हेल्दी नहीं रहूंगी और मैं बीमार रहूंगी, मैं दूसरों की सेवा कहां से करने वाली हूं. मैं खुश हूं तो दूसरों को खुशी बांटूंगी. So my happiness is my responsibility. My health is my responsibility. So first जब मैंने वहां पे बैलेंस करना शुरू कर दिया, उसके बाद इवन मैं, if I'm performing in the office, I'm giving my 100%. नहीं तो ये सारी फीलिंग्स जो मुझे गिल्ट फीलिंग आ रही है कि मेरी फैमिली लाइफ में बैलेंस नहीं कर रही हूँ, तो मुझे गिल्ट फीलिंग आ रही है. नाउ गिल्ट फीलिंग्स विल, जो आप जितनी मेहनत कर रहे हो, गिल्ट फीलिंग क्या लाती है? पनिशमेंट. सो ईदर यू विल गेट पनिश्ड बाय हेल्थ और यू विल हैव लॉसेस. यू विल नॉट गेट बिग बिजनेस. व्हाई? बिकॉज देयर इज गिल्ट फीलिंग इनसाइड. मुझे खुद को पता है कि मैं प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूं, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं. सो द टॉपमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्फ केयर इज बैलेंसिंग अवरसेल्फ. Writing down what is it that I want, how much time I want to spend, and where and how and which way. Drawing my own boundaries, that this much I can do and after that I will stop. Telling yes to my own self, to my voice, listening to my voice, which is also very important. At the same time, sometimes we have to learn to ignore. सब कुछ एकदम चिपक के सेंसिटिव नहीं बनना है हमें. वी हैव टू लर्न टू इग्नोर. दे विल लर्न देयर लेसन. जैसे अंकल ने कहा कि किसी के कर्म में हमें नहीं जुड़ना है. दे विल लर्न देयर लेसन्स एंड वी हैव टू लर्न आवर लेसन्स, एंड दैट्स व्हाई वी ऑल आर टुगेदर. सो वी हैव टू लर्न आवर लेसन्स. Then one more important thing, letting go of control. We want to control everything. We want to control our child's health. We want to control our child's result. We want to control our husband's things. We want to control everything. And उसकी वजह से हम पीछे पुलिस की तरह पड़े रहते हैं. We have to just, the best thing is just get aligned with yourself and work on your internal self. Balance your energy so much that automatically the results will be seen outside. Automatically you will see that your child has become more sincere. और इनफैक्ट आप जब तक उनके पीछे पड़े थे, वो बच्चा अननेसेसरी अलग रास्ते पे चला जा रहा था, टीवी ज्यादा देख रहा था, सोशल मीडिया पे जा रहा था, पढ़ाई नहीं कर रहा था, बिकॉज यू वर आफ्टर दैट चाइल्ड. और जैसे आपने अपना कंट्रोल छोड़ दिया और बच्चे को पर ट्रस्ट किया, द टॉप मोस्ट थिंग इज ट्रस्टिंग, डेवलपिंग अवर ट्रस्ट फ्रीक्वेंसीज. So there are many areas of self-care. Why we are doing what we are doing? Because there is a strong belief system which we have developed, and because of those belief system we are behaving in this way.
ये बोलना आसान होता है, आप बोलोगे श्रेया बोलना बहुत आसान है, लेकिन हमें पता है हमें जवाब देना है सास ससुर को, हमें जवाब देना है हमारे पति को, हमें जवाब देना है हमारे बॉस को, हमें सबको जवाब देना है। ये तो सारी बोलना बहुत आसान है, ये सारी बातें मैं मानती हूँ। और इसीलिए और एक मास्टर क्लास रखा है हमने 9th जून को, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बातें करेंगे कि हाउ टू रियली टेक केयर ऑफ सेल्फ लव। इट्स अ फ्री मास्टर क्लास ऑफ 2 hours। 9th जून इज अ संडे, फ्री मास्टर क्लास, और जहाँ पर हम बात करेंगे किस तरह से हमें अपने आप के ऊपर काम करना है। Somebody has something. Pushparaj, you have written something. You can just share what you have written. Sure. What I said, like in family, we should understand the value of self, like what we are, what we need, what we want to do, whether male or female, or every family member should understand like what are their responsibilities, so other person will not get burdened with emotions or anything else. Yeah. So this, I believe. Yeah. So each one has to take care of their responsibilities, definitely. And even if the other people are responsible or not responsible, my inward journey is my responsibility. Finally, at the end of the day, जब हम सोने जाते हैं तो हमको क्या चाहिए? वो पैसा चाहिए? वो पैसे को गले लगा के हम सोने वाले हैं? हमको क्या चाहिए? At the end of the day, जब हम सोने जाते हैं हमको चाहिए मन की शांति। हम शांति से और सुकून से सो सकें। आज का दिन मेरा बहुत ही बढ़िया गया, उस वाइब्रेशंस में हम सो सकें। तो जब हम वह वाइब्रेशंस ही नहीं अनुभव कर रहे, जब हम सोने के समय पे, जब हम ग्रेटिट्यूड में ही नहीं है, हमारे दिमाग में सुकून ही नहीं है, तो हम कैसे क्या कर रहे हैं? सिर्फ भाग रहे हैं। वहां पर हमें अपने आप को चेक करना है। जिस तरह से आई एंड माई डे, the way I end my day and the way I begin my day, that depends how my week is going to, I'm going to spend my week, and that depends on that. It depends how I'm going to write my whole life, I'm going to lead my whole life. So हमें बहुत ही important है कि हमें किस तरह से हम ये अपने दिन का अंत कर रहे हैं। क्या हम जो भी हमने एक्ट्स किए पूरे दिन में उसको याद करते हुए धन्यवाद कर सकते हैं। जहां पे भी मिले, जिसको भी मिले, उसको याद करते हुए रात को सोने से पहले उन सबको हम आशीर्वाद भेज सकते हैं कि उन सब का भला हो। भले वो डांट रहा हो, चिल्ला रहा हो, कोई अलग मूड में था, बट कैन आई फ्रॉम माई एंड कैन आई सेंड ब्लेसिंग्स की उसका उस आत्मा की भी भलाई हो। शायद कुछ हो गया होगा जिसकी वजह से परेशान था। सो हाउ आर वी एंडिंग अवर डे? And this is a part of self-care. Topmost priority, my topmost priority, doing all, everybody is busy in their life. किसी को भी पूछो, सब लोग वही बोलेंगे हमारे पास समय नहीं है। कोई वो नहीं बोलेगा हमारे पास भर भर के समय है। सब वही बोलने वाले कि हमारे पास समय नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास समय, सबके पास समय नहीं है, सबके पास वही 24 घंटा है, can I just, at before I go to bed, can I just recollect and scan my whole day, and can I just express my gratitude? Can I just bless everyone? At the same time, when I begin my day, can I just have gratitude in advance? That I know that I'm going to meet this meeting or principal, this and that, and I am going to sending that gratitude and love in advance. And that is how I begin my day and I change my energy. Yeah, uncle, you want to share something? Two important thing. Number one, हमने जो सीखा है जीवन में कि घर वाले को कभी ठीक नहीं कर सकेंगे। कितना भी बोलो कभी ठीक नहीं कर सकेगा। नंबर वन। नंबर टू, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं घर में, उनके साथ हमारा मैक्सिमम कर्मा है। वो कर्मा हमें काटना ही पड़ेगा, उसमें हम जरा भी चेंज नहीं ला सकते हैं। इसके लिए वो हमारे फैमिली मेंबर के रूप में आए हैं। तो वहाँ हमें ध्यान रखना है कि पुराने कर्म कटें, नया कर्म न बने। बस इतना अपने को संभालना है। आप घर में कुछ नहीं कर सकते हो,
सिर्फ अपने को संभालो, उनका जो कर्म का हमारा हिसाब है वो दे दो, मगर नया कर्म न बनाए, तो पीसफुल होगा और लाइफ भी अच्छी रहेगी. Yeah, yeah, yeah. Thank you very much, Uncle, for sharing this. That हम जो एक्सपेक्टेशन से हम कई बार ऐसे करते हैं कि अच्छा चलो अभी मैंने ग्रेटिट्यूड शुरू किया, अभी मैंने सेल्फ लव शुरू किया, तो अभी मेरे पति बदल जाएंगे, अभी मेरे सास ससुर बदल जाएंगे, और वो एक्सपेक्टेशन से हम अगर सारी चीजें शुरू कर देते हैं, विच डजंट वर्क. वो उस तरह से नहीं करता है. हम कर रहे हैं हमारे लिए. First of all, whatever we are doing, that is self-care. Because self-care, why it is self-care? कि मुझे ये जन्म मुझे मिला है, ये मेरे लिए इतना important है, तो मुझे क्या करना है मेरे जन्म के साथ. तो यहाँ पर मैं अपने वाइब्रेशंस का पहले सबसे पहले ख्याल रख रही हूँ. और genuinely मेरे पास जो जहाँ पे कई सारे ऐसे क्लाइंट्स आए हैं, genuinely अगर उन्होंने खुद पे काम करना शुरू किया है विदाउट एक्सपेक्टेशन चेंजिंग अदर्स, उनको खुद को बदलना है, बस वो एक्सपेक्टेशन से वो काम शुरू कर रहे हैं कि आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई चेंज, एंड देन दे बिगिन देयर वर्क, देन मोस्ट ऑफन इट हैज हैपेंड दैट उनकी एनर्जीज जैसे बदलाव आता है, वैसे परिवार में धीरे धीरे शांति आना शुरू हो जाता है. परिवार में अपने आप बच्चे भी अपने हिसाब से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हैं. परिवार में लोग जो है अब झगड़ना कम कर देते हैं. धीरे 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 वो बदलाव आता है और होता है. बट वी आर नॉट डूइंग इट विद दैट एक्सपेक्टेशंस कि मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सारे लोग बदल जाएं. नहीं, अगर आप वो एक्सपेक्टेशन से कर रहे हो, देन फॉरगेट अबाउट इट. बट इफ यू आर डूइंग टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ and your thoughts and your feelings and your journey, आप अकेले आए हो ना ये जर्नी पे, कोई आपके साथ नहीं, आपके हस्बैंड आपका हाथ पकड़ के नहीं आए हैं या कोई और आपका हाथ पकड़ के नहीं आया, आप अकेले आए हो, अकेले जाना है, ये जर्नी आपकी है. तो इसीलिए आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस एंड एक्शंस एंड वर्ड्स. और उस हिसाब से अगर हमने उस पर काम करना शुरू किया, सेल्फ केयर को अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस बनाया, बहुत सारे और भी बहुत सारे उसमें स्टेप्स हैं जो अभी समय की पाबंदी की वजह से हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे. उस पर बहुत गहराइयों में इस पे हम बातें करते हैं, बिलीफ सिस्टम्स पे, और किस तरह से स्टेप्स ले सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बातें कर रहे हैं. बट आज हम यहाँ पर ये सेशन का समाप्ति करेंगे कि लेट अस जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ. यू आर ऑन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, यू आर मोस्ट वांटेड, एंड जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ. पुष्पराज, आपने हाथ ऊपर किया था. बिफोर वी एंड द सेशन वी विल हियर यू आल्सो. सीमा ने भी हाथ ऊपर किया था. Yes, thank you. So, like हर किसी की फैमिली में कुछ ना कुछ challenges होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं. Like, so what I learned in my 7 years of marriage. So मैं क्या करता हूँ कि जैसे एक टॉपिक आया था कि जो हस्बैंड होता है, इट्स अ काइंड ऑफ ब्रिज बिटवीन वाइफ एंड मदर. सो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को जो है ज्यादा, मतलब उन्हें सॉल्यूशन नहीं चाहिए. सो व्हाट आई कैन डू इज आई जस्ट लिसन देम कि अच्छा व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू, फाइन, आई एम जस्ट गिविंग टाइम टू माय मदर एंड माय वाइफ. सो रिजोल्यूशन वही हो जाता है कि व्हेन आई एम लिसनिंग टू देम, वहाँ पर दे अंडरस्टैंड कि अच्छा हाँ कोई है जो सुन रहा है. सो आई एम डूइंग दैट. सो इट इज वर्किंग फॉर मी. Maybe it will work for others or not, but it is actually working for me. Second is like what we understand in like last 2-3 years कि challenges क्यों हुए, कि मुझे लगता है लाइफ में विजन नहीं है, लाइफ में पता नहीं करना क्या है, बट what we are doing is हम उसमें लूप में चल रहे हैं. डेली टास्क, डेली एक्टिविटी, डेली ऑफिस, डेली स्ट्रगल्स. सो एक टारगेट बनाया मैंने कि मेरे को अपना बिजनेस खड़ा करना है. My wife also trying something, so she is also having a target. So now वो जो challenges थे वो reduce हो गए कि now we have a bigger vision in our life, what we actually want to do, और whatever like it's सबके लिए है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी है, even कि आपको एक साइकिल परचेज करनी है, सर राइट इट डाउन and feel it, buy it, use it. So challenges will go down gradually. Right. So Yeah. this I want to share. Yeah, so thank you. 2 points you have shared, Pushparaj. Very important. One thing you said that being a listener. Now, again, even being a listener, you did a good job. And the best job is being a listener without judgment.
that तुमने यहाँ पे सही है, इवन मन में मैं अगर स्कैन कर रही हूँ कि हाँ मेरी वाइफ यहाँ पे गलत है और यहाँ मेरी मदर यहाँ पे गलत है और ये यहीं पे सही है, and if I am judging them and then I am listening, it is not going to work. But when I am listening them and I am blessing them from within, कि okay, this is also your journey you are going through, and my blessings and my supports and my energies are with you. So becoming a listener, but not taking any judgment, not taking who is right and who is wrong, and not going into that righteousness trap, but becoming a listener, peaceful listener, and at the same time sending our love and vibrations, blessing energies to them, is going to really help for the family peace. That we are taking beautifully well. And second thing you also said about your own personal energy, that you set your goals and automatically your focus shifts. So you are taking responsibility. When here what is happening, you are taking responsibility of your happiness, and that's why you are choosing another goal. You are taking responsibility and you are applying law of attraction, that I want to think and I want to attract this, and I am taking that responsibility. So everywhere I have to change. I have to change. I have to take responsibility of my personal happiness. Yeah. Thank you very much. Seema, I can see your hand up. तो जैसे आपने कहा कि इरफान अंकल ने भी कहा कि कर्मा है और हमें हमारा कर्मा करना है, बट उसमें अभी जैसे बच्चों के बारे में आपने कहा, तो हिंदी इज ओके और आई नीड टू स्पीक इन इंग्लिश? हिंदी में बोलिए ताकि ज्यादा लोग समझ सकें। हाँ, तो मुझे ये कहना था कि जैसे बच्चों के बारे में ना, बहुत सी बार ये मैं आपका हमेशा थॉट लेके चलती हूँ कि वी डोंट हैव टू पुश देम, उनके पीछे नहीं पड़ना है, बट क्या हो जाता है कि एज द ग्रोइंग एज, तो बहुत सारा डिलीमाज रहता है। मतलब एक तरफ तो पीयर प्रेशर है, सोसाइटी है, और मोबाइल की वजह से तो बहुत सारी चीजें उनकी हैंडी हो जाती है। तो उस एक रहता है कि पीछे लग के कुछ नहीं होने वाला, बट एट द सेम टाइम सिचुएशन ऐसा रहता है कि बोलेंगे नहीं तब तक वो चीजें उनके हाथ से नहीं जाती है। मतलब जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, या फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड हो गया, तो उस वक्त करना क्या है, ये हमेशा मेरा आजकल जब जब से आप लोगों को सुनने लगी हूँ मेरा ड्यूअल माइंड हो गया है। अदरवाइज पहले ऐसे था कि डायरेक्शन देना है, ये मत करो वो मत करो, बट Nobody loves ना। आपको भी समझो कि आपकी सास आपके पीछे पड़ती रहे और बोले कि तुम ये करो, उसके बाद वो करो, उसके बाद ये करो, तो आपको भी नहीं पसंद आएगा। Nobody likes that kind of a control। और आपके पीछे पुलिस पड़ी है, it's like that। किसी को वो कंट्रोल भी नहीं पसंद है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे अपने आप को बैलेंस करने की बहुत जरूरत है। नंबर 2, मुझे अपनी ट्रस्ट फ्रीक्वेंसीज बढ़ाने की बहुत जरूरत है कि देयर इज अ यूनिवर्सल फोर्स इवन इन माय चाइल्ड, एंड देयर इज डिवाइन इन माय चाइल्ड, एंड दैट डिवाइन इज गोइंग टू गाइड माय चाइल्ड, बट दैट डिवाइन इज गोइंग टू शो द पाथ टू माय चाइल्ड एंड बैलेंस दैट चाइल्ड। सो एक तो अंदर से भीतर से मेरा इतना मजबूत ट्रस्ट होना चाहिए। At the same time, as a mother, you can just guide them sometimes, that see, you can ask questions. I always tell, in my parenting courses, I always tell them that instead of giving direct advices, nobody wants advices. मैं आपको बोलूंगी ये करो वो करो, आप बोलेंगे एडवाइस नहीं चाहिए। Ask questions। मैं ये प्रोग्राम में मैं क्यों बार बार क्वेश्चंस पूछती हूँ आपको, because you start even introspecting within you. Nobody wants our direct advice, and especially children। तो उनको क्वेश्चंस ऐसे पूछो, और वो क्वेश्चंस ओपन एंडेड ऐसे पूछो कि जहां पर वो अपने बारे में सोचना शुरू करें। तो ये क्वेश्चंस पूछना बहुत जरूरी है। आर्ट ऑफ, मैंने इनफैक्ट फ्राइडे फिएस्टा में एक सेशन उसी पे भी लिया था, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, व्हाई क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट एंड व्हाट डज इट मेक द डे। ये आप फ्राइडे फिएस्टा यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करो और उस पर लिखो आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, मैंने एक सेशन उस पर भी लिया था। तो क्वेश्चंस पूछ के फिर उनकी जानना, फीलिंग्स जानना, उनको समझना भी उतना जरूरी है बिफोर वी गिव देम एडवाइस। तो ये पूरा पेरेंटिंग पे हो जाता है ये। और अगर आपको ज्यादा डिटेल में जानना है, यू जॉइन दैट मास्टर क्लास विच वी हैव कंप्लीट 2 hours ओनली ऑन दिस सब्जेक्ट, आर्ट ऑफ सेल्फ केयर। बट सबसे कुछ भी हो, एट द बॉटम लाइन इज आई हैव टू बैलेंस माई सेल्फ, balance my emotional health,
I have to balance my frequencies. Trust frequencies मेरी मजबूत होती जाए, मजबूत होती जाए, मजबूत होती जाए. जैसे जैसे मैं ट्रस्ट मेरा बढ़ते जाता है मेरे अपने भीतर, मेरे अंदर बसे हुए उस शक्ति के लिए, जो भी नाम बोलो आप, अपने गुरु का नाम बोलो, जो भी नाम बोलो, उसके लिए साथ मेरा ट्यूनिंग बढ़ता जाए, मेरा रेडियो पावरफुल होता जाए, अपने आप बाहर की चीजें बैलेंस होनी है, होनी है, होनी है. एंड टॉप मोस्ट जब आपका कंट्रोल निकल जाएगा ना, अपने आप आपका बच्चा आधा सो लाइन पे आ जाएगा. वो आधी चीजें उसको, मेरे पास बहुत सारे ऐसे किस्से जो माँ पीछे पड़ी रहती है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है. कंट्रोल छोड़ दो आप, और सिर्फ वहां पे आपकी परीक्षा है. इनफैक्ट आपका बच्चा जो है वो आपका विश्वास की फ्रीक्वेंसीज बढ़ाने आया है, वो हम भूल जाते हैं. पर्पस क्या है, वो बच्चे ने आपकी लाइफ में आपके द्वारा जन्म लिया है, बट उसको अधिकार है अपना जीवन खुद जीने का. क्या आपका कितना विश्वास है? That child has come to mold you. I have read somewhere that child gives a birth to the parents. So वो बच्चा भी हमारे लाइफ पास आया है उसी वजह से कि हमें बहुत कुछ सिखाने आया है, हमें हमारे पाठ पढ़ने हैं. So my responsibility again, no matter wherever I am, my responsibility is my learnings, where I have to change my frequency. My responsibility is my emotions. बाहर से कुछ हो रहा है, मेरे भीतर क्या गड़बड़ हो रही है, मेरा पूरी जिम्मेदारी मेरे भीतर, मेरे भीतर, मेरे भीतर क्या चल रहा है. जब हमारा फोकस कॉन्स्टेंटली मेरे इनवर्ड जर्नी पे रहेगा, अपने आप बाहर की चीजें ठीक होती जाएगी. एंड एक्चुअली सेल्फ केयर इज नथिंग बट सोल नरिशमेंट. When you are taking good care of your emotional health, then everything is getting nourished and everything is coming in alignment. But we are not aware what emotions which is going on inside, and we are neglecting those emotions more than anything else. Then that is not self-care. So my whole purpose of the idea is that I have to nourish my soul with happy emotions, with joyful vibrations. My focus will be always on self-love and gratitude and blessings. So it is my responsibility. That is my self-care. My emotion is my topmost responsibility. So with that, let us end the session. Thank you very much, all of you, for making this session so powerful and so interactive and learning from each other. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you, Shreyaji. Thank you. Thank you so much. Thank you. you. Bye. Thank you, Bhagwan uncle. Bye. Bye. Thank you so much.